क्लास में लोग कहाँ पे थे? हाँ, अपन अप्रोक्सीमेशन बात कर रहे थे। चलो ठीक है, तो लास्ट में मैंने एक क्वेश्चन लिया था, ठीक है, गौर करना। लास्ट में हम लोगों ने क्वेश्चन किया था, याद है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना था? लेंथ इनटू कितना ब्रेथ, ये था। अपन को परसेंटेज चेंज, हमें परसेंटेज चेंज इन एल पता था। लेट सपोज वो कितना होता? एक्स होता। और मान लो अगर हमें परसेंटेज चेंज इन बी पता होता, और लेट सपोज वो कितना होता? 5%। इसका अपन लोगों ने अगर मान लो पूछा होता परसेंटेज चेंज इन एरिया, परसेंटेज चेंज इन एरिया, ये अगर पूछा होता, याद करो हम लोगों ने डायरेक्टली सीखा था, ठीक है। ये मान लो तुमसे पूछा जा रहा है कि बताओ परसेंटेज चेंज इन एरिया कितना आएगा। अगर लेंथ में तुमने कुछ x% का चेंज किया, y में तुमने b में कुछ अपने y% का चेंज किया, तो इसको अपन ने करने के लिए क्या किया था? बोलो, दोनों सेट क्या ले लिया था? लॉग। बोलो हाँ या ना? हमने दोनों सेट क्या ले लिया था? लॉग। और फिर हमने क्या कर दिया था? डिफरेंशिएट, डिफरेंशिएट, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू कितना? टाइम। ठीक करते हैं, तो कितना आया था? 1/a dA/dt, 1/L dL/dt, 1/b dB/dt। मैं dt काट रहा हूं दोनों साइड से, बोलो। और यहां से हम लोगों ने लास्ट में मल्टीप्लाई कर दिया था किससे? 100 से। तो 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? dA/a इंटू कितना? 100, dL/L इंटू कितना? 100, dB/b इंटू कितना? 100। तो इस समय क्या रिजल्ट मिल गया कि सीधा परसेंटेज चेंज इन एरिया, परसेंटेज चेंज इन एरिया इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन लेंथ प्लस परसेंटेज चेंज इन ब्रेथ। ये चला। थोड़ा बताया था। और सेम लॉजिक सोचो, मैं कहीं भी यूज कर सकता हूं। मान लो, बात कम करो, मान लो एक वेरिएबल है अपना a, एक वेरिएबल है कितना? a, जो x, y और z पे डिपेंड कर रहा है। मान लो एक वेरिएबल होता कोई भी रैंडम a, मान लो ये x, y और z पे डिपेंड करता है कुछ ऐसे, x, y² z³ मान लो, ठीक है। और मान लो हमने x में परसेंटेज चेंज किया, x में परसेंटेज चेंज किया, लेट्स सपोज 2% का। y में हमने परसेंटेज चेंज किया, लेट्स सपोज 3% का। और z में मान लो मैंने परसेंटेज चेंज किया, लेट्स सपोज -1% का। फाइंड परसेंटेज चेंज इन ए, फाइंड परसेंटेज चेंज इन ए। मान लो हमसे ये पूछा होता, ये क्वेश्चन ध्यान देना, एक्चुअल में बहुत सिंपल है। चलो, तो अपन को परसेंटेज चेंज इन ए निकालना है और इन तीनों के परसेंटेज चेंज गिवन है। तो वापस से वही तरीका यूज कर ले। क्या तरीका बताओ? सीधा दोनों साइड क्या ले लो? लॉग। सीधा दोनों साइड क्या ले लो? लॉग। कितना था बताओ? लॉग एक्स प्लस लॉग y² प्लस लॉग z³। या था? नहीं आ रहा क्या? और इसको मैं क्या लिख सकता हूं? लॉग एक्स प्लस 2 लॉग y प्लस 3 लॉग z। लिख सकता हूं नहीं लिख सकता? अब डिफरेंशिएट कर दे। 1/a इंटू कितना? dA, 1/x इंटू कितना? dx, 2dy अपॉन y, 3dz अपॉन z। बस, नहीं है क्या? और क्या ये फील कर पा रहे हो कि dz/z
यही तो परसेंटेज चेंज इन जेड है, परसेंटेज चेंज इन जेड है। अगर मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूं, सोच लो, अगर मैं दोनों साइड 100 से मल्टीप्लाई कर दूं, किससे मल्टीप्लाई कर दूं? 100 से। तो 100 से मल्टीप्लाई करते तो डी ए बाई ए इंटू 100, डी एक्स बाय एक्स इंटू 100, डी वाई बाय वाई इंटू 100। तो ये क्या है? परसेंटेज चेंज इन ए, परसेंटेज चेंज इन एक्स, परसेंटेज चेंज इन वाई। तो सीधा आंसर कितना था बताओ? परसेंटेज चेंज इन एक्स जो कि कितना दे रखा था? 2। बोलो। ट्वाइस ऑफ परसेंटेज चेंज इन वाई कितना है? 3, प्लस ट्राइस ऑफ परसेंटेज चेंज इन जेड, परसेंटेज चेंज इन जेड कितना? माइनस का 1। तो 8 माइनस का 3 कितना आएगा? प्लस का 5। बिल्कुल भी नहीं आया, समझ में आ गया? थोड़ा बताया। ठीक है, चला के भाई लॉजिक आया नहीं आया? क्या वो नहीं आया क्या? तो पिछली क्लास में हम लोगों ने क्या क्या सीखा था? तो पिछली क्लास में हम लोगों ने सीखा था कि अगर हमें कोई नोन वैल्यूज के आसपास की वैल्यू अगर निकालनी हो तो हम उसको अप्रोक्सीमेशन की मदद से निकाल सकते हैं। और वो अपन ने कैसे सीखा था कि अगर हमें एफ ऑफ फंक्शन में एक्स पे हाइट निकालनी है और एक्स नॉट पे हाइट पता है तो क्या निकालेंगे? एफ ऑफ एक्स विल बी इक्वल टू एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस डी वाई, और डी वाई क्या होगा? एफ डैश एक्स नॉट इंटू कितना? डी एक्स। इससे हम लोग नोन वैल्यू के आसपास वाली हाइट भी निकाल सकते हैं। फिर हम लोगों ने क्या सीखा था कि अगर तुम्हें दो फंक्शंस में अगर रिलेशन पता हो तो x में स्मॉल चेंज करने की वजह से y में जो स्मॉल चेंज आएगा वो हम सीधा बता सकते हैं। तो जैसे वॉल्यूम और रेडियस है, तो रेडियस में अगर हल्का सा चेंज करोगे तो वॉल्यूम में कितना चेंज आएगा, वो सारे क्वेश्चन देखे थे। ठीक है। और लास्ट में हमने एक परसेंटेज वाला कंसेप्ट देखा था, थोड़ा बताया, नहीं आ रहा क्या? चलो, ये अपना सेकेंड एप्लीकेशन था, मतलब पता नहीं कौन सा एप्लीकेशन है, थर्ड फोर्थ होगा। तो आज अपन बात करते हैं अगले एप्लीकेशन की जो सबसे इंपॉर्टेंट है, लोकल मैक्सिमा एंड मिनिमा। ठीक है, ये पूरे 2 साल में बहुत जगह आएगा जो तुम्हारे काम आने वाला है। लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा, है ना? काफी लॉजिकल है। देखो, लोकल मैक्सिमा जैसे नाम से समझ में आ रहा है, जो लोकेलिटी में सबसे बड़ी वैल्यू, जो अपनी लोकेलिटी में सबसे बड़ी वैल्यू हो, सबसे बड़ी वैल्यू हो। ठीक है, तो शायद समझ में आ गया होगा लोकल मिनिमा क्या होगा? जो अपनी लोकेलिटी में सबसे छोटी वैल्यू। ठीक है, ग्राफ से ज्यादा बेटर समझ में आएगा। तो जो ये अगर y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ होता, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ये ग्राफ है, तो मैं कह रहा हूं दिस इज द पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा।
ये पॉइंट है लोकल मिनिमा का। सोचो क्यों? क्योंकि इसके आसपास की वैल्यूज चेक करो। इसके लेफ्ट में जाओगे तो भी बड़े हैं, इसके राइट में जाओगे तो भी वैल्यूज बड़ी हैं। मीन्स अपनी लोकेलिटी में ये सबसे छोटी वैल्यू है ना। क्या इसमें कोई लोकल मैक्सिमा तुम्हें दिख रहा है? क्या इसको मैं पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा कह सकता हूं कि नहीं कह सकता? क्यों नहीं कह सकता? कि क्या ये अपनी लोकेलिटी में सबसे बड़ा है? देखो ये इससे तो बड़ा था, बट क्या ये इससे बड़ा है क्या? नहीं, तो ये पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा नहीं कहलाएगा। थोड़ा इस ग्राफ में क्या तुम बता सकते हो किस पॉइंट को लोकल मैक्सिमा कहेंगे और किस पॉइंट को लोकल मिनिमा कहेंगे? सोचो, दिस पॉइंट विल बी, बताओ क्या ये लोकल मैक्सिमा होगा नहीं होगा? क्या ये लोकल मैक्सिमा कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा? सिंपल सी बात है, इसके राइट में जाओ वैल्यू कम हुई, इसके लेफ्ट में जाओ वैल्यू कम हुई, तो इसके आसपास ये सबसे बड़ी वैल्यू है ना। इस पॉइंट के आसपास ये सबसे बड़ी वैल्यू है। नहीं आया? क्या ये पॉइंट कुछ कहलाएगा? क्या ये पॉइंट कुछ कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा? क्यों नहीं कहलाएगा? क्योंकि इसके पीछे वैल्यू बड़ी है, राइट में वैल्यू छोटी है, तो ना तो ये लोकल मैक्सिमा होगा ना तो ये लोकल मिनिमा होगा। ये पॉइंट कुछ कहलाएगा? ये पॉइंट क्या कहलाएगा? लोकल मिनिमा। क्योंकि सोचो ये अपनी लोकेलिटी में सबसे छोटी वैल्यू ले रहा है ना। हाँ ना, कुछ तो बोलो भाई। और बताओ, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का ग्राफ याद है? स्पीड ब्रेकर। क्या इसके ग्राफ में क्या कोई लोकल मैक्सिमा या कोई लोकल मिनिमा तुम्हें दिख रहा है? क्या दिख रहा है? लोकल मैक्सिमा दिख रहा है कि लोकल मिनिमा दिख रहा है? अपनों क्या दिख रहा है? लोकल मैक्सिमा। बोलो आया? पक्का आया? ठीक है, तो अब हम ये तो समझ गए कि भाई लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा दिखने में कैसे होते हैं। समझ गए नहीं समझे? ठीक है, अब क्वेश्चन उठता है कि अगर मेरे को फंक्शन दे दिया जाए कि भाई ये एक फलाना फंक्शन पकड़ो, तो बस मुझे बताओ इस फंक्शन में कहां पर लोकल मैक्सिमा आएगा और कहां पर लोकल मिनिमा आएगा। समझ? देखो, अगर उस फंक्शन का तुम्हें ग्राफ पता है तो तुम देख के बता ही दोगे कि भाई यहां पे लोकल मैक्सिमा है, यहां लोकल मिनिमा है, एंड सो ऑन। बट क्वेश्चन क्या उठेगा कि अगर मैं तुम्हें एक रैंडम फंक्शन दे दूं जिसका तुम्हें ग्राफ बनाना भले ही ना आता हो, तो क्या उसमें भी हम पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा और पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा फाइंड कैसे करेंगे? समझ आ रहा है? चलो, तो खुला गया। चलो बात कम करो। मान लो मैं एक फंक्शन लिखता हूं, ठीक है, x-1, ठीक है, क्या करिएगा? x-1 ब्रैकेट में x-3 ब्रैकेट में x-5। चलो शांत। ये होता नहीं होता? ये मैंने इस पे एक पॉइंट लिया, बात कम करो। ये मैंने इस पे क्या डाला? टेंजेंट। ठीक है, अब गौर करो। अब याद करो, ये अपने सीखा था फंक्शन जहां जहां इंक्रीजिंग होता है, ये मैंने क्या किया है? इस पॉइंट पे टेंजेंट डाला है।
तो देखो इस पॉइंट पे टेंजेंट का स्लोप कैसा है, पॉजिटिव, यहां भी पॉजिटिव, यहां भी पॉजिटिव। इस पूरे दौरान टेंजेंट का स्लोप कैसा है, पॉजिटिव, जब जब फंक्शन इंक्रीजिंग था। तो जो इस पूरे हिस्से में फंक्शन इंक्रीजिंग है, इस पूरे हिस्से में dy बाई डी एक्स कैसा है, पॉजिटिव कि नेगेटिव। यहां सोचो फंक्शन इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग। तो यहां देखो टेंजेंट का स्लोप कैसे दिख रहा है, नेगेटिव। और यहां देखो वापस से फंक्शन का स्लोप इंक्रीजिंग, मतलब पॉजिटिव। ये समझ में आया। अभी अपन खास पॉइंट्स की बात कर रहे हैं, किनकी, इस पर बोलो एग्जैक्टली इस पॉइंट पे तुम्हें क्या दिख रहा है, तो क्या नहीं रहा। एग्जैक्टली इस पॉइंट पर जहां पे लोकल मैक्सिमा मिल रहा है, वहां सोचो टेंजेंट का स्लोप कैसा है, 0। इस पॉइंट पे सोचो टेंजेंट का स्लोप कैसा है, 0 है कि नहीं है। ये मैं वैसे ही बता सकता था, इतना तो तुम लोग विजुलाइज कर ही लोगे, बट स्टिल यूज कब करेंगे फिर अपन बताओ। तो क्या ये समझ में आ रहा है, बस आराम से बेटा, कि किसी भी ग्राफ में जहां भी लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा आना है, एक चीज गारंटीड है कि वहां पर टेंजेंट का स्लोप पक्का 0 होगा। ये स्टेटमेंट सोचो, जहां भी मैक्सिमा या मिनिमा आएगा, जहां भी लोकल मैक्सिमा या मिनिमा आएगा, वहां टेंजेंट का स्लोप, वहां टेंजेंट का स्लोप कैसा होगा, 0। और टेंजेंट का स्लोप माने क्या, dy बाई डी एक्स कैसा होगा, 0। लिसन में, जहां भी लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा आना है, वहां से जो पक्का है टेंजेंट का स्लोप कैसा होना है, 0 होना है। नहीं मानते क्या। इंस मैं ये बता सकता हूं कि किसी भी ग्राफ में, शांत जाओ, क्या अब हम बता सकते हैं कि किसी भी ग्राफ में किन किन पॉइंट्स पे लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा मिलेगा। तो जो किसी भी ग्राफ में किन किन पॉइंट्स पे लोकल मैक्सिमा या मिनिमा मिलेगा, जहां जहां पर टेंजेंट का स्लोप 0 होगा, मीन्स जहां जहां dy बाई डी एक्स 0 होगा, वहीं तो लोकल मैक्सिमा या मिनिमा आएगा। ये मानते हो, चलो। लेकिन क्या मैं ये कह सकता हूं कि भाई जहां dy बाई डी एक्स 0 है, वहां लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा पक्का होगा। अगर कहीं पे dy बाई डी एक्स 0 है, तो क्या इसका मतलब है कि वहां पे लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा पक्का होगा। क्यों, सोचो, अगर मैं ग्राफ बनाता y इजकल टू एक्स क्यूब का, अगर मैं ग्राफ किसका बनाऊं, y इजकल टू एक्स क्यूब का, क्या तुम सोच सकते हो कि इस पॉइंट पे अगर मैं टेंजेंट डालता इस कर्व में, तो वो टेंजेंट दिखने में कैसा होता। सोचो, इस पॉइंट पे अगर तुम टेंजेंट डालते तो कुछ ये तो होता। तो यहां पर सोचो टेंजेंट का स्लोप, मतलब dy बाई डी एक्स कैसा है, 0। इस पॉइंट पे dy बाई डी एक्स 0 है कि नहीं है। तो क्या इस पॉइंट पे लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा है क्या, क्या इस पॉइंट पे कोई लोकल मैक्सिमा है क्या, क्या इस पॉइंट पे कोई लोकल मिनिमा है क्या। क्या समझ में आया, क्या समझ में आया, आता है तुम लोगों को, ठीक है, कि जिस भी पॉइंट पे लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा आते हैं, वहां पर dy बाई डी एक्स कंफर्म कैसा होता है, 0। बट इसका वाइस वर्सा कहना सही है क्या, नहीं है, कि भाई जहां भी dy बाई डी एक्स 0 होगा, वहां लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा आएगा। समझ में आ रहा है, बट वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू। समझ में आ रहा है, वाइस वर्सा मतलब कि अगर किसी पॉइंट पे dy बाई डी एक्स 0 है, अगर
किसी बात कम करो बेटा, अगर किसी पॉइंट पर डी वाई डी एक्स कैसा है 0, तो वहां लोकल मैक्सिमा या मिनिमा होगा ही होगा, ये कहना गलत है। चलो, नहीं आ रहा ना ये सब? चलो इससे सीधा स्टेप्स रट लो, कैसे करते हैं वो ज़्यादा अच्छा है। शांत, ठीक ना? स्टेप्स टू फाइंड लोकल मैक्सिमा और मिनिमा। स्टेप्स टू फाइंड लोकल मैक्सिमा और मिनिमा। पहला, फाइंड पॉइंट्स where dy by dx becomes 0। पहला स्टेप क्या है? किसी भी फंक्शन में अगर तुम्हें लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा के पॉइंट्स अगर निकालने हो, तो सबसे पहले स्टेप में क्या करो, सीधा वो पॉइंट्स फाइंड आउट कर लो जहां पर dy by dx कैसा हो 0। लेट्स से वो होते अल्फा और बीटा। लेट्स से वो क्या होते? अल्फा और बीटा। अब सेकेंड क्वेश्चन उठेगा कि ये जो तुम्हारे दो पॉइंट्स आए जहां पर dy by dx 0 हो रहा है, ये जो तुम्हारे दो पॉइंट्स आए जहां पे dy by dx तुम्हारा 0 हो रहा है, अब उसमें से किस पॉइंट पे लोकल मैक्सिमा होगा, किस पॉइंट पे लोकल मिनिमा होगा, उसके लिए क्या करेंगे? ठीक है, फाइंड या पुट अल्फा एंड बीटा इन f डबल डैश x फंक्शन। पुट अल्फा एंड बीटा इन f डबल डैश x फंक्शन। इफ अल्फा रखने पर अगर मान लो कैसा आ गया पॉजिटिव, तो अल्फा इज अ पॉइंट ऑफ अल्फा इज अ पॉइंट ऑफ अल्फा इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। और अगर बीटा रखने पर कैसा आ गया? नेगेटिव। इसका मतलब क्या है? बीटा इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। ये सिंपल से दो स्टेप होते हैं। ये दो स्टेप अगर तुम करोगे तो तुम किसी भी फंक्शन में पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा आराम से फाइंड आउट कर सकते हो। अभी एग्जांपल देखते हैं, पहले छाप लो। सबसे पहला स्टेप क्या है? ये पता करो dy by dx 0 कहां कहां हो रहा है। तो लेट सपोज दो पॉइंट मिले अल्फा और बीटा। अब उन दोनों पॉइंट्स को किस फंक्शन में रखोगे? डबल डेरिवेटिव फंक्शन में रखोगे। अगर डबल डेरिवेटिव फंक्शन पॉजिटिव आया तो वो पॉइंट क्या होगा? पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। और अगर नेगेटिव आया तो वो पॉइंट क्या होगा? पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। शांत। अभी एग्जांपल देखो आ जाएगा। जैसे कि मान लो होता फाइंड पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड मिनिमा। मान लो पहला फंक्शन दिया मैंने
y इक्वल टू एक्स प्लस 1/x। हमें इस फंक्शन में पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा निकालना है। ठीक है, तो किसी भी फंक्शन में पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा कैसे निकालते हैं? तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा बताओ? सबसे पहला स्टेप क्या है? डी वाई बाई डी एक्स। देखो जीरो कहां कहां हो रहा है, डी वाई बाई डी एक्स देखो जीरो कहां कहां हो रहा है। चलो डी वाई बाई डी एक्स कितना आएगा? 1 माइनस 1/x²। ये चेक करना है जीरो कहां कहां हुआ, तो x² माइनस 1 इक्वल टू 0 मीन्स x क्या होगा? एक +1 और एक -1। मीन्स दो पॉइंट पे डी वाई बाई डी एक्स जीरो हो रहा है, दो पॉइंट पर डी वाई बाई डी एक्स जीरो हो रहा है। समझ में आ रहा है? अब इन्हीं दोनों पॉइंट्स पे या तो किसी पे लोकल मैक्सिमा होगा या तो किसी पे लोकल मिनिमा होगा। समझ में आ रहा है? जिन पॉइंट्स पे डी वाई बाई डी एक्स जीरो होगा, मतलब उन्हीं पॉइंट्स पे तो सोचो टेंजेंट का स्लोप जीरो होगा। मीन्स अगर लोकल मैक्सिमा या मिनिमा होना है तो इन्हीं में से किसी को होना पड़ेगा। अब किस पे लोकल मैक्सिमा किस पे लोकल मिनिमा, वो पता करने के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे? डबल डेरिवेटिव फंक्शन। तो देखो फर्स्ट डेरिवेटिव ये आया था, बोलो। सेकेंड डेरिवेटिव क्या था? इसका फर्दर डेरिवेटिव, तो इसका फर्दर डेरिवेटिव करते तो कितना आता? 2/x³। अब सबसे पहले x इक्वल टू 1 को छापे, तो x इक्वल टू 1 छापोगे तो कितना आएगा? f"(1) इज इक्वल टू 2, मतलब कैसा आया? पॉजिटिव। और पॉजिटिव अगर होता था तो वो क्या बताता था? 1 इज ए पॉइंट ऑफ क्या? लोकल मैक्सिमा के लोकल मिनिमा? तो 1 इज ए पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। और सिमिलरली अगर -1 को छापते, तो -1 को छापते तो कितना आता? 2/-1 मतलब नेगेटिव, मीन्स -1 इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। -1 इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। और सही बात है, सोचो अपन को x प्लस 1/x का ग्राफ भी तो आता है, अपन को x प्लस 1/x का ग्राफ भी तो आता है। और सोचो ये x कितना आता है? 1। ये x कितना आता है? -1। तो x इक्वल टू 1 पे क्या है? लोकल मैक्सिमा की लोकल मिनिमा? बोलो मिनिमा। और -1 पे ग्राफ में क्या दिख रहा है? लोकल मैक्सिमा की लोकल मिनिमा? मैक्सिमा। कुछ आया समझ में क्या क्या हुआ? तो किसी भी फंक्शन में लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा निकालने के लिए पहला स्टेप क्या करो? ये पता करो डी वाई बाई डी एक्स जीरो कहां कहां हुआ। जितने भी पॉइंट्स निकल के आए, 2 3 4 5 जितने भी आए, उन सबको डबल डेरिवेटिव फंक्शन में रख दो। जहां जहां पॉजिटिव वहां वहां मिनिमा, जहां जहां नेगेटिव वहां वहां मैक्सिमा। तो आना चाहिए रे। क्या वो नहीं है क्या? आगे चले तो चलो और देखते हैं। ठीक है, सेम क्वेश्चन है। फाइंड पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा और y इज इक्वल टू x अपॉन √1 प्लस का x²। शांत जाओ। फाइंड पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड मिनिमा। बताओ स्टार्ट कैसे करें? तो सबसे पहले ये पता करो डी वाई बाई डी एक्स जीरो कहां कहां हो सकता है।
और वो जीरो कहाँ होगा, एफ डैश एक्स। एफ डैश एक्स कैसे निकालूं, इसका डेरिवेटिव कैसे करूं, डिवीजन रूल, बोलो डी एन डैश माइनस एन, इसका डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव कैसे करें, इसका डेरिवेटिव करने के लिए चेन रूल, अंदर वाले को क्या मानते हैं, टी, रूट टी का डेरिवेटिव, रूट टी का डेरिवेटिव 1/2√t, और जिसको टी माना उसका खुद का डेरिवेटिव, क्या बचे, ये क्या कर दिया, 1 आएगा ना, टी एन डैश आएगा, सॉरी, चलो यहाँ तक आया, बोलो ये 2 से 2 कटा, ठीक है, डी एन डैश माइनस एन डी डैश अपॉन कितना, डी स्क्वायर, अपॉन कितना, डी स्क्वायर, तो डी स्क्वायर कितना आएगा, 1 प्लस का एक्स स्क्वायर। चलो तो ये अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर यहां जाता, तो कितना होता, 1 प्लस का एक्स का स्क्वायर, और यहां से कितना आता, माइनस का एक्स का स्क्वायर, और नीचे 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो क्या बनेगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर कितना, 3/2। तो एफ डैश एक्स कितना निकल के आ गया, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर कितना, 3/2, बोलो है ना, सही है ना। चलो तो बताओ डेरिवेटिव जीरो कहां कहां हो रहा है, डेरिवेटिव जीरो कहां कहां हो रहा है, समझ में आ रहा है, देखो डेरिवेटिव इज नेवर इक्वल टू जीरो, एफ डैश एक्स इज नेवर इक्वल टू, और अगर एफ डैश एक्स कभी जीरो नहीं हुआ तो क्या सोच पा रहे हो, दैट एफ डैश एक्स इज ऑलवेज पॉजिटिव, सोचो जरा, एफ डैश एक्स इज ऑलवेज पॉजिटिव, ये देख पा रहे हो, तो जो अंडर रूट फंक्शन है ना कुछ, और अंडर रूट फंक्शन हमेशा कैसा होता है, पॉजिटिव, और याद करो किसी फंक्शन का डेरिवेटिव अगर हमेशा पॉजिटिव है तो क्या बताता था, कोई फंक्शन का डेरिवेटिव अगर हमेशा पॉजिटिव है तो क्या बताता था, क्या बताता था, दैट फंक्शन इज ऑलवेज इंक्रीजिंग, और अगर कोई ग्राफ हमेशा इंक्रीजिंग है तो क्या उसमें कोई पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा या कोई पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा आएगा, क्या समझ में आ रहा है, therefore no point of local maxima or minima। समझ गया ना, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा तो तब आएगा ना जब डेरिवेटिव जीरो होगा, डेरिवेटिव जीरो ही नहीं हुआ कहीं पे, अगर डेरिवेटिव कभी जीरो नहीं है तो या तो डेरिवेटिव हमेशा पॉजिटिव होगा या हमेशा नेगेटिव होगा, ये दिख रहा था हमेशा कैसा था, पॉजिटिव, किसी फंक्शन का डेरिवेटिव अगर हमेशा पॉजिटिव है तो फंक्शन कैसा होगा, हमेशा इंक्रीजिंग, नहीं, कुछ भी नहीं आ रहा क्या, ये तुम लोग को नहीं चलता क्या इतना, ये तो सिंपल चल रहा है रे, चलो शांत, और देखें, चलो सेम क्वेश्चन, फाइंड पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड मिनिमा, चलो आराम से, मान लो इस फंक्शन का हमें पता करना होता पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा, क्या करो बताओ, सबसे पहले चेक करते हैं स्टेप 1, इसका dy बाई डी एक्स जीरो कहाँ का है, इसका dy बाई डी एक्स जीरो कहाँ का होगा, तो dy बाई डी एक्स कितना आएगा बताओ, 3x का स्क्वायर माइनस का 8x माइनस का 11, ये जीरो का है,
बोलो है ना। चलो इसके रूट्स निकालने के लिए एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस का कितना 11 इंटू कितना 3, रूट्स के आगे 11 और माइनस का 3 बाय 3 और बाय 3। तो बस देखो दो रूट्स आ गए, एक अल्फा इक्वल टू कितना 11/3 और एक बीटा इक्वल टू कितना -1। तो क्या मैं कह सकता हूं कि इस ग्राफ में मैक्स टू मैक्स दो ही लोकल मैक्सिमा मिनिमा होंगे? क्या स्टेटमेंट कहना सही है कि गलत है? कि इस ग्राफ में मैक्स टू मैक्स दो ही पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा या मिनिमा होंगे, मींस इसका ग्राफ पक्का है, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा हो सकता है क्या? क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि इसमें देखो ये मैक्सिमा, ये मिनिमा, ये मैक्सिमा, तो यहां 3 पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा मिनिमा आ गया ना। बट अपन को साफ साफ दिख रहा है डेरिवेटिव के तो दो ही बार जीरो हो रहा है, बट यहां पर डेरिवेटिव देखो 3 अलग अलग पॉइंट पे जीरो हो गया। इस मैं क्या कर रहा हूं, अब इसमें से किस पॉइंट पे लोकल मैक्सिमा, किस पॉइंट पे लोकल मिनिमा, उसके लिए क्या करें? उसके लिए क्या करें, एफ डबल डैश एक्स, जो कि कितना था इसका फर्दर डेरिवेटिव कितना था 6x माइनस का कितना 8। कहां कहां चेक करना है 11/3 पर, तो एफ डबल डैश 11/3 था 66/3। बोलो 6 इंटू 11/3 माइनस का कितना 8, ये कैसा आया पॉजिटिव। मतलब क्या है 11/3 पर क्या मिलेगा मिनिमा। दूसरा चेक क्या लगाना है -1 पे, तो एफ डबल डैश -1, तो -1 रख दो, तो 6 इंटू -1 माइनस का 8, ये कैसा है नेगेटिव, मीन्स पक्का है -1 पर क्या मिलेगा मैक्सिमा। आया नहीं आया? अब तो आ रहा होगा रे, सिंपल क्या हो सकता है। चलो, क्या तुम रफली इसका ग्राफ सोच सकते हो? क्या तुम रफली इसका ग्राफ सोच सकते हो क्या? इस क्यूबिक का ग्राफ क्या हम रफली बना सकते हैं? चलो, तो ग्राफ क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है कि -1 पर क्या आया लोकल मैक्सिमा और 11/3 पर क्या आया लोकल मिनिमा। बोलो है ना। तो यहां पर मैक्सिमा आया, तो सोच पा रहे हो ग्राफ यहां पे कुछ कुछ ऐसा हुआ होगा, ग्राफ कुछ कुछ ऐसा होगा तभी तो मैक्सिमा आएगा। यहां मिनिमा आया तो यहां ग्राफ कैसा हुआ होगा, कुछ ऐसा। अब सोचो, थोड़ा दिमाग लगाओ, कैसा रहा होगा। नहीं आया? मैं क्या बता रहा हूं, मैं तुम्हें क्यूबिक का ग्राफ बताना चाह रहा हूं, बट तुम्हें नहीं समझ में आ रहा। थोड़ा बताया। थोड़ा बहुत झिला। चलो आगे चले। शांत, बस बात नहीं करो। बताओ आगे चले। चलो और देखना। शांत, ठीक है।
मान लो अगर फंक्शन होता 3 sin x प्लस बस आराम से प्लस 4 cos x x बिलोंगिंग टू 0 से 2 पाई। सेम क्वेश्चन, फाइंड पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड मिनिमा। फाइंड पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा। बताओ स्टार्ट कैसे लें? सेम, पहले dy बाई डी एक्स हम लोग क्या करते हैं, जीरो। देखते हैं dy बाई डी एक्स जीरो कहां कहां होगा। तो 3 sin x का डेरिवेटिव कितना आएगा, 3 cos x, 4 cos x का डेरिवेटिव माइनस 4 sin x। हमें ये चेक करना है ये जीरो कब होगा, हमें ये तो देखना है कि जीरो कब होगा। ठीक है, तो क्या करें, 4 sin x को यहां भेज दें, तो 3 cos x इक्वल टू कितना, 4 sin x, cos को यहां 4 को यहां, सोच लो, तो tan x इक्वल टू कितना आया, 3/4 आया, नहीं आया। अब tan x 3/4 किस x पे होता है, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ लिया ना अब तो tan x 3/4 कब होता है, बोलो, नहीं बोलोगे। एक 37 डिग्री पे और एक 217 डिग्री पे। दूसरा आया 217 कहां से आया है, नहीं आया। tan x कैसा है, पॉजिटिव, tan x कैसा है, पॉजिटिव। tan x पॉजिटिव कौन कौन से क्वाड्रेंट में होता है, फर्स्ट और थर्ड। तो एक आएगा 37 डिग्री और एक आएगा 180 प्लस 37 डिग्री। आना, चलो भाई, अब हमें dy बाई डी एक्स मिल गया कि dy बाई डी एक्स कितनी बार जीरो हो रहा है, 2 बार। इसका मतलब इस ग्राफ में 0 से 2 पाई के बीच में पक्का 2 ही पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा होंगे, ठीक है ना। अब किस पे लोकल मैक्सिमा किस पे लोकल मिनिमा, वो निकालने के लिए क्या करूं, इसका डबल डेरिवेटिव f डबल डैश x, तो इसी का फर्दर डेरिवेटिव करते तो कितना आता, माइनस का कितना 3 sin x माइनस का कितना 4 cos x। बात कम करो बेटा, ठीक है। अब पहला पॉइंट कौन सा है, पहला पॉइंट कौन सा है, 37 डिग्री। ना वैल्यूज रखने की जरूरत नहीं है। 37 डिग्री मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, 37 डिग्री मतलब क्या, फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन और कॉस दोनों ही कैसे होते, पॉजिटिव। ये नेगेटिव, तो पक्का कैसा आता, नेगेटिव। मीन्स 37 डिग्री पर पक्का, 37 डिग्री पर सोचो पक्का क्या आएगा, लोकल मैक्सिमा। दूसरा पॉइंट कितना है, 217 डिग्री। 217 डिग्री मतलब कौन सा क्वाड्रेंट, थर्ड। अब थर्ड में गौर करो, साइन भी नेगेटिव कॉस भी नेगेटिव, साइन नेगेटिव तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। मीन्स 217 डिग्री पर डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव आया, मतलब यहां पक्का क्या होगा, मिनिमा। बोलते ना, शांत, खड़े हो जाओ, खड़े तो हो जाओ, खड़े हो जाओ।
से नहीं कह रहा, बैठो बाहर जाओ यार, बाहर निकलो, पढ़ना वढ़ना है नहीं, बाहर निकल जाओ, कोई दिक्कत नहीं, पेन बाहर दे देना उसको, जाओ पेन ले जाओ पूरा, निकलो जल्दी यार, जल्दी निकलोगे कि हाँ बाहर जाकर सॉरी बोलना, जाओ जल्दी निकलो, ऐसा क्या चलो बाहर निकल जाओ यार, अगले लिखता मान लो था y इक्वल टू x टू द पावर x, ठीक है, मान लो पूछा होता फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ, फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ x टू द पावर x फंक्शन, मान लेते हमें इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू निकालनी होती, देखो मैक्सिमम सोच पा रहे हो इसका इन्फिनिटी होगा, सोचो x टू द पावर x की मैक्सिमम वैल्यू तो इन्फिनिटी होगी, x इन्फिनिटी रख दो तो इन्फिनिटी के पर इन्फिनिटी और बड़ा इन्फिनिटी होगा, ठीक है ना, तो हमें क्या निकालना है, इसका मिनिमम वैल्यू निकालनी है। तो अगर सोचो मैं इस ग्राफ का लोकल मिनिमा वाला पॉइंट अगर फाइंड कर पाया, अगर मैं इस ग्राफ में लोकल मिनिमा वाला पॉइंट अगर फाइंड कर लूं तो सोचो मुझे इसकी मिनिमम वैल्यू भी मिल जाएगी। अल्टीमेटली मुझे करना क्या है, इस ग्राफ का लोकल मिनिमा फाइंड आउट करना है, इसका लोकल मिनिमा कहां होगा, वो कैसे करें, पहले क्या करेंगे dy बाय dx निकालना है, और याद करो वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल फंक्शन में dy बाय dx निकालने के लिए क्या करते हैं, दोनों साइड लॉग ले लूं, डिफरेंशिएट कर दें, 1 अपॉन y इंटू कितना dy बाय dx, यहां प्रोडक्ट रूल x इंटू 1 अपॉन x प्लस लॉग x इंटू कितना 1, तो dy बाय dx इक्वल टू कितना आएगा y इंटू कितना 1 प्लस का कितना ln x, ये हमने क्या निकाल लिया dy बाय dx। हम लोग क्या चेक करते थे, क्या चेक करते थे कि dy बाय dx अपना जीरो कब है, ये तो चेक करेंगे कि भाई dy बाय dx जीरो कहां पर होगा, तो dy बाय dx जीरो कहां होगा, तो y इंटू 1 प्लस ln x ये जहां जीरो होगा, और ये जीरो सोचो कब होगा, जब ln x कितना होगा -1, बिल्कुल सही कहा, ये भी हो सकता था कि y कैसा हो जाए जीरो, बट मैं कह रहा हूं y कभी जीरो हो नहीं सकता, y कभी जीरो हो नहीं सकता, थोड़ा दिमाग लगाओ, तो जो x टू द पावर x, कोई ऐसा x सोचो जिसमें जीरो हो जाए, और गौर करना 0 टू द पावर 0 नॉट डिफाइंड होता है, 0 टू द पावर 0 क्या होता है, नॉट डिफाइंड, ये मारा है क्या, ये कभी जीरो कर सकते हो क्या, मीन्स एक ही पॉसिबिलिटी बचती है कि log x तुम्हारा क्या हो जाए -1, और इस log को ट्रांसफर कर दें तो x क्या आएगा, बोलो e टू द पावर -1, मतलब कितना 1 अपॉन e, ठीक है, कुछ तो बोलो, तो ये मुझे समझ में आ गया कि x इक्वल टू 1 बाई ई पे ही लोकल मिनिमा होगा, इजला मैंने क्या बोला, क्या x इक्वल टू 1 बाई ई पे ही लोकल मिनिमा होगा, क्या x इक्वल टू 1 बाई ई पर ही लोकल मिनिमा होगा क्या, अब नहीं कह सकते ना यार, ये तो बस मुझे ये मिला कि dy बाई डी एक्स यहां जीरो हो रहा है, अब हो सकता है पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा हो सकता है ना, हो सकता है नहीं हो सकता, अब वो चेक कैसे करें, चेक कैसे करें कि 1 बाई ई पे लोकल मैक्सिमा है कि मिनिमा, बोलो जल्दी, डबल डेरिवेटिव, तो f डबल डैश एक्स
मीन्स इस चीज का फर्दर डेरिवेटिव, क्या इस चीज का फर्दर डेरिवेटिव करना जानते हैं हम लोग? जो वापस से प्रोडक्ट लगा दें, फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकंड फंक्शन। तो पहले फंक्शन को रखा कांस्टेंट, 1 प्लस लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स, प्लस 1 प्लस लॉग एक्स को रखो कांस्टेंट, और किसका डेरिवेटिव? y का, और y का डेरिवेटिव कितना आएगा? dy बाई डी एक्स। बोलो, और इसमें हम लोग क्या छापेंगे? 1 बाई, और 1 बाई ई जब छापोगे, ध्यान देना x की वैल्यू 1 बाई ई छापी है तुमने, है ना, x 1 बाई ई छापा। तो जब x 1 बाई ई होगा तो जरा y था क्या? y क्या था? x टू द पावर x फंक्शन। तो एट x इक्वल टू 1 बाई ई y कितना होगा? जब x 1 बाई ई होगा तो y कितना होगा? 1 बाई ई की पावर 1 बाई ई। क्या है नहीं यार? तो जब x की वैल्यू 1 बाई ई छापोगे तो y कितना होगा? 1 बाई ई की पावर 1 बाई ई, और x 1 बाई ई, तो ये बनता। और जब x 1 बाई ई छापोगे तो डेरिवेटिव तो वैसे भी जीरो हो रहा था, तो डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव आया कि नेगेटिव? पॉजिटिव। इसका मतलब क्या है कि 1 बाई ई पर क्या होगा? मैक्सिमा की मिनिमा? मिनिमा। नहीं आया। तो क्या अब मैं बता सकता हूं कि x टू दी पावर 1, सॉरी, x की पावर x की मिनिमम वैल्यू कितनी होगी? तो ये हमें समझ में आ गया कि x की पावर x की मिनिमम वैल्यू कहां मिलेगी? बोलो, x की पावर x की मिनिमम वैल्यू कहां मिलेगी? एट x इक्वल टू कितना? 1 बाई, और कितनी मिलेगी? कितनी मिलेगी? 1 बाई ई की पावर 1 बाई ई। हाँ, क्या नहीं रख सकते ना? ए टू दी पावर एक्स याद करो, हमने डिफाइन किया था जब पॉजिटिव, आप एग्जिस्ट ही नहीं करता उसका नेगेटिव के लिए। है पक्का? थोड़ा पता है होगा रे? बिल्कुल नहीं आ रहा क्या? क्या हो गया? शांत क्यों बैठे तुम लोग? हाँ, चलो ठीक है, चलो कुछ दे देते हैं ना। कितना आया? कल अपन इसके प्रैक्टिकल एप्लीकेशन दिखते हैं, है ना? ठीक है, तो अभी क्विज है, तो मेरे हिसाब से कहीं और शिफ्ट होगे क्या, या यहीं पे दोगे? यहीं दे दोगे ना? ठीक है ना? तो ब्रेक नहीं करते, ब्रेक करने, ठीक है? तो बैठे रहो, मैं क्विज कराता हूँ, ठीक है ना? क्विज वापस से शांत। ये मत सोचा करो कि क्विज ज़्यादा लेंदी है तो मैं पूरा नहीं कर पा रहा, ठीक है ना? तुम्हें अपनी स्पीड बढ़ानी है। तो आज तुम 15 कर पा रहे हो तो अगले दिन 16 टारगेट करो, 17 टारगेट करो, ठीक है ना? मैं क्विज छोटा कर दूं तो तुम खुश हो जाओ, उससे कल के दिन फाइनली तो तुम्हें 3 घंटे में 75 क्वेश्चन ही करने हैं, ठीक है ना? तो जैसे लास्ट में तैयारी करनी है वैसे आज दो, अपनी स्पीड बढ़ाने की कोशिश करो, ठीक है ना? और कोशिश करो एक्यूरेसी पे फोकस करो, कम क्वेश्चन करो बट एक्यूरेट करो। समझ आ रहा है? क्या खा रहे हो भाई? क्या खा रहे हो? हाँ, च्युइंगम? हाँ, खड़े हो जाओ, शांत। तुम भी खा रहे हो क्या? तुम क्यों खड़े हो रहे हो? शांत। आ गया च्युइंगम? कहाँ है? कौन स्कूल से हो? स्कूल? सेंट पॉल?
वहाँ क्लास में चिंगम खाते थे? नहीं खाते थे, क्यों नहीं खाते थे? हाँ, क्लास में चिंगम क्यों नहीं खाते थे? हाँ, टीचर मना करता है। यहाँ मैंने कभी बोला नहीं कि चिंगम नहीं खाना है, इसलिए तुम खा रहे हो। मतलब मैंने तो बहुत कुछ नहीं बोला, तो तुम सब करोगे? ये लॉजिक है क्या? या तुम बड़े हो गए हो, सीनियर, तो अब मैं कुछ भी कर सकता हूँ, ऐसा है? हाँ, बेसिक डिसिप्लिन वाले पॉइंट्स क्या यहाँ फॉलो नहीं होते क्या? पूछ रहा हूँ। नहीं होते तो बता दो मेरे को। होते हैं ना? हाँ, चलो, या बता दो मुझे क्या क्या बताना है कि नहीं करना, पहले ही बोल दूंगा। हाँ, ठीक है, तो बैठो थोड़ी देर, है ना? चालू करते हैं। ये लो बच्चे। हेलो बेटा, क्विज है तो क्विज के अकॉर्डिंग बैठो। आधे लोग ऊपर चले जाओ। शोर नहीं करो, शांति से। आवाज नहीं करो, आवाज नहीं। पापा आए थे, पापा। बेटा आवाज नहीं करो, जल्दी जल्दी बैठो अपनी सीट पे। नहीं, ज्यादा नहीं भेजे, वापस भेज देना। बस बेटा बैठ जाओ अब, बैठो। अब कोई ऊपर नहीं जाएगा। लास्ट बेंच, बैठ नहीं पा रहे हो क्या?